हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में। जिसमें आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सेकंड वॉल्यूम चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.5 और 9.5 में क्वेश्चन पढ़ेंगे 13 से 12 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। समझते हैं 13 क्वेश्चन को, जिसमें हमको अब फाइंड करना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन 12 तक हमने फाइंड किया था जनरल सॉल्यूशन, अब हम लोग करेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो 13 क्वेश्चन हमको गिवन है dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पर आपको पॉइंट भी गिवन है पाई बाई थ्री से जीरो, यानी जब x इक्वल टू पाई बाई थ्री है तो y इक्वल टू जीरो आता है। ये पॉइंट इसलिए दिए जाते हैं आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए या इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन पॉइंट की नीड रहेगी। ठीक, तो आइए समझते हैं क्वेश्चन 13 से, और कोशिश रहेगी ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाए। तो 13 क्वेश्चन हम कंपेयरिंग करेंगे dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। और इंटीग्रल सबको सेम रहेगा, केवल लास्ट में थोड़ा हमारा चेंज होगा। तो देखिए समझते हैं इसको कैसे करना है। अगर हम इसकी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयरिंग करते हैं तो पी इक्वल टू आपका आ रहा है टू टेन एक्स और क्यू इक्वल टू आ रहा है यहाँ से साइन एक्स। तो आई एफ फाइंड करेंगे हम लोग। आई एफ इक्वल टू होगा ई टू द पावर इंटीग्रेटिंग पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेटिंग ग्रेटिंग टू टेन एक्स डी एक्स। अब देखिएगा टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स। ये हो जाएगा आपका टू लॉग सेक एक्स, या इसको ये भी लिख सकते हैं ई टू दी पावर लॉग सेक स्क्वायर। ई पे पावर लॉग है तो आपका ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, तो ई आई एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। नाउ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी बाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। क्यू इक्वल टू था आपका साइन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स है। सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर, वन अपॉन, क्योंकि हमें इस तरीके से बनाना है जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते। तो इट कैन बी रिटन एज, अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा और वन अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स हो जाएगा। लिहाजा इसको लिखा जा सकता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स वापस जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी। अब यहीं से हम क्या करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन तो हमने ये फाइंड कर लिया। ये चाहे तो सेक स्क्वायर एक्स से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो अपॉन से सेटिस्फाइड कराते हैं जब आपका एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री है तो वाई इक्वल टू जीरो आ रहा है। जब वाई इक्वल टू जीरो आ रहा है तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। जीरो इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका सेक पाई बाई थ्री प्लस सी। सेक पाई बाई थ्री का मतलब है वन अपॉन कॉस सिक्सटी, और कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है टू रूट थ्री। तो जब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी टू अपॉन रूट थ्री, नहीं 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 नहीं, टू रूट थ्री नहीं आएगा, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू। तो इस प्रकार से समझिएगा आप, साइन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू होती है और कॉस सिक्सटी की वैल्यू वन अपॉन टू होती है। कॉस सिक्सटी वन अपॉन टू होगी तो सेक सिक्सटी की वैल्यू टू हो जाएगी प्लस सी। तो सी इज इक्वल टू आपका माइनस टू आ गया। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ टू इन इक्वेशन फर्स्ट वी विल गेट रिक्वायर्ड particular solution of given differential equation in question 13, that is y sec square x is equal to sec x minus 2। ठीक, इतना आ गया। अब आप चाहो तो y इज इक्वल टू कंप्लीट निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स अपॉन sec x मीन्स हो जाएगा आपका cos x माइनस टू cos स्क्वायर एक्स। आप आंसर मैच कर सकते हैं, देखें मिलता है कि नहीं। ठीक, तो y इज इक्वल टू cos x माइनस टू cos स्क्वायर एक्स, दिस इज द
राइट आंसर आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। In question 14, we have given that 1 plus x square into dy upon dx plus 2xy is equal to 1 upon 1 plus x square. पॉइंट गिवन है, जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू आपका 0 आ रहा है। तो देखिएगा 14 क्वेश्चन को भी हम dy अपॉन dx की तरह ही करेंगे, जिसमें p इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है। जब इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कंप्लीट को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q की फॉर्म में। दैट इज dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू, और यहाँ पर बचेगा आपका 1। अब कंपेयरिंग जब करेंगे तो p इक्वल टू आपका आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q इक्वल टू मिलेगा आपको 1। if इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेटिंग पी डी एक्स, e टू द पावर इंटीग्रेटिंग 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दैट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में रखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई एफ आपका आ गया है केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ना जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू आई एफ और डी एक्स प्लस सी। तो बाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू 1 है तो केवल आपका बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेट इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी। ठीक, अब हम इसको फाइंड करेंगे सी की वैल्यू। यहाँ से सी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो पॉइंट आपके गिवन उनसे सेटिस्फाइड कराएंगे। बाई इक्वल टू 0 है तो राइट लेफ्ट हैंड साइड आपकी 0 हो जाएगी। यहाँ एक बार ये लिख दीजिएगा, सिंस x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी आपकी। राइट हैंड साइड में आपका बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस सी। तो सी इक्वल टू आपका यहाँ से हो जाएगा -4 अपॉन 3, माइनस सी इक्वल टू -4 अपॉन 3। देखिएगा थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई, जब हमें 1 प्लस इसीलिए आंसर नहीं मिल रहा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड किया है तो राइट हैंड साइड में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ है गलत। यहाँ से ये हो गया 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, डिवीजन में तो एक और डिवीजन में आएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार से जब यहाँ पर हम क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के लिए क्यू की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो थोड़ी सी गलती यहाँ पर हो गई। वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब सब कुछ सही है। इंटीग्रेशन के साइन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्यू की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आई एफ की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो एक पावर आपकी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पर बचेगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब जब इसको इंटीग्रेट हम करेंगे यहाँ से, तो इंटीग्रेट करने के बाद ये आ जाएगा आपका बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। अब पुट करिएगा वैल्यू को, जब एक्स इक्वल टू 1 है तो वाई इक्वल टू हमको 0 गिवन है। सेटिस्फाइड कराएंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, इधर हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 1 प्लस सी। 10 इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4, तो सी की वैल्यू आ गई आपकी माइनस की पाई बाई 4 आएगी, ना कि 3/4 आए। ना रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस पाई बाई 4। तो थोड़ी गलती होने के लिए सॉरी है, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में हमको ये गिवन है कि dy अपॉन डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2x और पॉइंट आपके पाई बाई 2 से 2 तक गिवन है। ठीक है, चेंज कुछ भी नहीं करना है। आपका dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में ऑलरेडी क्वेश्चन रखा हुआ है। जब पी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू इक्वल टू क्यू की फॉर्म में रखा है, तो हम कंपेयरिंग करके पी और क्यू की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। देखिएगा, पी इक्वल टू आपका आ गया माइनस का 3 कॉट एक्स और क्यू इक्वल टू है साइन 2x। एक बार ये कंफर्म कर लीजिएगा। -3 कॉट एक्स ही वैल्यू दी गई है, कभी कभी प्लस साइन या माइनस साइन। देखिएगा, आई एफ इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ई टू दी पावर -3 कॉट एक्स डी एक्स। अब कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका ई टू दी पावर -3 लॉग साइन एक्स, या इसको ये भी लिखा जा सकता है ई टू दी पावर लॉग 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स। क्योंकि -3 है तो पावर 3 में जाएगी, फिर माइनस भी जाएगा तो रेसिप्रोकल उसका हो जाएगा। तो आई एफ इक्वल टू आपका निकलेगा जाके यहाँ से 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स। ना जनरल सॉल्यूशन बाई आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल इंटू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। देखिए साइन 2x लिखा हुआ है, साइन 2x कैन बी रिटन एज 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन साइन क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी। तो एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 कॉट एक्स कॉसेक एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स प्लस सी। जिस प्रकार से सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है, फिर उसका इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाता है वापस। इसी प्रकार से कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है, लेकिन जब इसको कॉसेक एक्स कॉट एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बाई इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल टू -2 कॉसेक एक्स प्लस सी। और इसकी हम लोग सी की वैल्यू फाइंड करेंगे गिवन पॉइंट पर, सिंस आपको पॉइंट गिवन है जब एक्स इक्वल टू पाई वाई 2 है तो वाई इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, साइन की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 होती तो इधर 2 ही बचेगा, यानी 2 इक्वल टू -2 कॉसेक 90 की वैल्यू भी 1 ही होगी। तो इंटू में 1 आएगा प्लस सी आएगा, तो यहाँ से सी इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। आंसर में 4 मिल तो रहा है, देखते हैं किस प्रकार से होगा। अब ये सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट में। नाउ फ्रॉम फर्स्ट that is by into 1 upon sin cube x is equal to -2 1 upon sin square x और प्लस का 4 आ गया। y इक्वल टू फाइंड करने के लिए हम इसको लिखेंगे 4 sin क्यूब एक्स -2 स्क्वायर क्यों कर दिया, -2 sin स्क्वायर एक्स। साइन क्यूब से पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 पहले लिख लिया है और माइनस का 2 बाद में। अब हम जब हम मिला लेते हैं इसका तो 4 साइन क्यूब एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स सही आता है। नोट कर सकते हैं 15 क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन हमको गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
ये ऑरिजिन से पास कर रहा है आपका, यानी 0 0 पॉइंट आपके 0 0 गिवन है। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई, किसी पॉइंट एक्स वाई पर उसका जो कर्व का जो टेंजेंट है, टेंजेंट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स होता है किसी कर्व के इक्वेशन को जब आप एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो उसके टेंजेंट में प्राप्त हो जाता है। तो जो टेंजेंट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स किसी पॉइंट पर गिवन है इज इक्वल द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई वो सम के इक्वल है। कुल मिलाकर के हमको इस प्रकार से ये गिवन है, अगर उस पॉइंट पर हम कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कंसीडर करते हैं तो 16 क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और जब यहाँ पर आपका वाई इक्वल टू 0 है, जब एक्स इक्वल टू 0, यानी पॉइंट आपके ऑरिजिन गिवन कर पास 0 0 से पास करता है। देखिए जब इसकी कंपेयर, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। कंपेयरिंग करेंगे तो पी इज इक्वल टू -1 है, क्यू इज इक्वल टू एक्स है, आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर पी डी एक्स दैट इज ई टू द पावर -1 डी एक्स, ये हो जाएगा ई टू द पावर -x। आई एफ आ गया। जनरल सॉल्यूशन के लिए बाई आई एफ इज इक्वल टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो बाई इंटू ई टू द पावर -x इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू भी आपको गिवन है x, तो ये हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर -x डी एक्स प्लस सी। फर्स्ट सेकंड लगा करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट x है तो सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ई टू द पावर -x माइनस फिर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा माइनस ई टू द पावर -x डी एक्स प्लस सी। फर्स्ट सेकंड का जो कॉन्सेप्ट है उसका लगा करके हमने इंटीग्रेट किया, तो माइनस एक्स ई टू दी पावर -x, ये हो जाएगा आपका प्लस ई टू दी पावर -x। एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस का x ई टू दी पावर -x माइनस ई टू दी पावर -x प्लस सी। दिस पॉइंट हमको गिवन है 0 0, तो 0 0 से हम सेटिस्फाइड करा देंगे। देखिए सिंस कर पास थ्रू 0 0, कर्व 0 0 से होकर के पास कर रहा है तो इन पॉइंट से हम सेटिस्फाइड कराएंगे किसको, y इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x 1 प्लस एक्स प्लस सी को। माइनस हमने ई टू द पावर x कॉमन ले लिया और y के साथ भी ई टू द पावर -x मल्टीप्लाई में है, तो दोनों ही पॉइंट 0 0 से होकर लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटली 0 हो रही है, राइट हैंड साइड 1 और 1 प्लस 0 प्लस सी दैट इज c इज इक्वल टू आपका आ गया 1। c इज इक्वल टू हमने निकाल लिया है 1। तो देखिएगा ये हो जाएगा बाई ई टू द पावर -x इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर -x 1 प्लस x और प्लस हो जाएगा 1। ई टू द पावर x से कंप्लीट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर -x। 1 प्लस एक्स बाई के साथ ले ले, 1 प्लस एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x। रिक्वायर्ड जवाब आपका यही होना चाहिए, 1 प्लस एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x। नोट कर सकते हैं 16 क्वेश्चन, समझते हैं नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। आपको गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। आपको ये पॉइंट गिवन है 0,2, जिस प्रकार से यहाँ पर ऑरिजिन गिवन था तो वो पॉइंट कंसीडर किए जाते हैं 0 0, तो वो कर्व 0,2 से पास करता है। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट कर्व एक्सीड 5 मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट बाई 5। वहां पर केवल dy अपॉन dx की वैल्यू क्या थी हमारी, x प्लस वाई थी, लेकिन यहाँ पर जो dy अपॉन dx वो x प्लस वाई से 5 ज्यादा है, यानी dy अपॉन dx प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। साफ लिखा हुआ है कि पॉइंट एक्सीड गिवन दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट
sum of the coordinate of any point on the curve exceed the magnitude of the slope of the tangent 5 जो x प्लस कोऑर्डिनेट x प्लस वाई है जो उनका सम है वो कह रहे हैं ये सम है और सम से भी 5 मोर है। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम ये करेंगे, ये तो ऑलरेडी 5 ज्यादा है ना, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। भाई एक्स प्लस वाई ऑलरेडी dy अपॉन डी एक्स से 5 मोर है। अब हम चूंकि बैलेंस करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स किधर बढ़ाना पड़ेगा, वो 5 किधर बढ़ाना पड़ेगा, dy अपॉन डी एक्स के साथ। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन। हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये देखा जाता है एक्स प्लस वाई तो ऑलरेडी dy अपॉन डी एक्स के 5 मोर है, तो बैलेंस बनाने के लिए हमें एडिशन किधर करना है ये देख, तो आप थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। कंपेयरिंग करेंगे तो p इज इक्वल टू -1, q इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x माइनस 5, आई एफ इज इक्वल टू वही निकलेगा जाके e पे पावर माइनस का x यानी -1 dx दैट इज e टू द पावर माइनस x, y इंटू ई टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 इंटू ई टू द पावर माइनस x dx प्लस c, यानी हमने डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन ही लिख दिया, बाई आई एफ इज इक्वल टू क्यू आई एफ प्लस आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y e टू दी पावर माइनस एक्स या फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट आपका x माइनस 5 इंटीग्रेशन इसका करेंगे माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1, तो लिहाजा बचेगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी। एक बार अभी और इंटीग्रेशन करना है, तो ये माइनस ई टू दी पावर एक्स एक्स माइनस 5 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी ई टू दी पावर माइनस एक्स एक्स माइनस 5, फिर एक बार माइनस हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस ठीक वाई टू दी पावर माइनस एक्स। अब इन पॉइंट से हमको सेटिस्फाइड इसको कराना है और सी की वैल्यू को फाइंड करना। देखिएगा तो इसमें पॉइंट हमारे क्या गिवन थे, तो इसमें पॉइंट गिवन है 0,2 सिंस कर्व पासेस थ्रू 0,2 पॉइंट, इन पॉइंट से कर्व इन पॉइंट से होकर के जा रहा है, तो कर्व 0,2 से पास करता है, तो इन पॉइंट्स को हम सेटिस्फाइड कराएंगे बाई ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ से हम कॉमन ले लें माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, अगर हम कॉमन ले लेते तो ये हो जाता आपका एक्स माइनस 5 प्लस 1 प्लस सी, वाई ई टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 4 प्लस सी। अब इन पॉइंट से जब हम सेटिस्फाइड कराएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका बचेगा 2 इक्वल टू में एक्स के इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा केवल माइनस यहाँ बचेगा और यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा और प्लस का सी, एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है, तो एक्स इक्वल टू 0 ई टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू 4 प्लस सी, तो सी की वैल्यू यहाँ से आपकी आएगी माइनस की। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट में इसको जब हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा बाई ई टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स और ये एक्स माइनस 4 माइनस 2 हमने सी की वैल्यू पुट कर दी। बाई जो ई टू पावर माइनस एक्स से कंप्लीट को डिवाइड करेंगे तो बाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 4 माइनस 2 या माइनस के एक्स प्लस 4 हो जाएगा, तो बाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस के 4 माइनस 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 2 आ, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 2। आप इसका आंसर इतना मैच कर लीजिएगा, इतना आपको मिलना चाहिए, अगर फिर भी नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं कोई गलती हो सकती है। और हाँ ये डिवाइड किया तो सी ई टू द पावर सी का मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ भी हो जाएगा, ई टू द पावर प्लस का एक्स हो जाएगा, ठीक ई टू द पावर प्लस का एक्स यानी वाई प्लस एक्स इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर एक्स, ये रहेगा। क्योंकि सी का जो टर्म हमने रखा है
उसके साथ तो e टू दी पावर माइनस एक्स है नहीं, तो वहां पर वो डिवीजन में रहेगा। तो इस प्रकार से 17 क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं इसके लास्ट दो क्वेश्चन हैं आपके 18 और 19, जिनमें हमसे केवल पूछा जा रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दोनों में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा जा रहा है। आइए समझते हैं। इन क्वेश्चन 18 वी हैव गिवन दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो आपको कंप्लीट इक्वेशन गिवन ही है x dy अपॉन dx माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। x से कंप्लीट को डिवाइड करेंगे तो dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x बचेगा। हमसे केवल आई एफ पूछा जा रहा था। आई एफ इज इक्वल टू ई टू दी पावर पी डी एक्स होगा। तो ई टू दी पावर ये हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट इसको करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस लॉग एक्स, या इसको ये लिखा जा सकता है ई टू दी पावर लॉग 1 अपॉन एक्स। तो आई एफ इज इक्वल टू इसका आ गया है आपका केवल 1 अपॉन एक्स, जो कि हमसे पूछा जा रहा है बस, और कुछ भी नहीं। तो इसका जवाब हो गया सी वाला। इसी प्रकार से देखिएगा 19 में हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आप ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम 19 में हमको गिवन है 1 माइनस बाई स्क्वायर। ये डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में है, और यहाँ गिवन है आपको एक्स अपॉन वाई, सॉरी एक्स अपॉन वाई नहीं, एक्स वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू ए वाई। ठीक, तो हम ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्यू से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें मतलब है केवल पी से। तो देखिएगा पी इज इक्वल टू आपका आ गया वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आई एफ इज इक्वल टू हमको बताना है, आई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर पी डी वाई, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स फॉर्म में पी डी वाई रहेगा। ई टू द पावर इसकी वैल्यू है आपकी, अब देखिएगा हमें ये देखिए वाई माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई गिवन। तो इसको इंटीग्रेट करने लायक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और -2 से ही हमने कर दिया डिवाइड। तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर हमको मिल रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू दी पावर -1 अपॉन 2 लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया। अब बाहर -1 अपॉन 2 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ए टू दी पावर लॉग, ये लिखा जा सकता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड आई एफ आपका निकलेगा जाके, वो होगा आपका 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि माइनस है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर 1 अपॉन 2 पावर आएगी तो 1 अपॉन 2 से मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर आपका आ रहा होगा डी वाला। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 9.6, ये एक्सरसाइज हमारी है 9.6, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड थी। वो हमने कंप्लीटली आपको 2-3 पार्ट में पढ़ा दी। आशा करते हैं आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। दैट्स ऑल।